तो हेलो फ्रेंड्स ट्रेडर्स, कैसे हैं सभी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करके। कि जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि हमारा ये फॉरेक्स गोल्ड है। इसमें सुबह ही हमारा एक फर्स्ट कैंडल पे बाय का सिग्नल आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मूव मिला है। और एक छोटा सा यहाँ सेल का सिग्नल आया हुआ भी है थोड़ा सा, फिर बाय का सिग्नल आया, देन अभी अभी रनिंग में चल ही रहा है। देखो, हम इस इंडिकेटर को कैसे कंसिडर कर रहे हैं कि जो इंट्राडे के अंदर फर्स्ट जो कैंडल आ रही है हमारी, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल यानी इंट्राडे की जो फर्स्ट सिग्नल है वो मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, बाय कह रही है, सेल कह रही है। तो मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ। ज़्यादा नहीं मेरे दोस्तों, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट मिला ही होगा, उम्मीद करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 4,000 समथिंग पे बाय आया था, उसके बाद और देन फिर चल ही रहा है। जो भी ट्रेडर भाई होल्ड करने की कैपेसिटी को रखता है वो प्रॉफिट जनरेट करता है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट के अंदर ट्रेड जल्दी ही कटती है और लॉस के अंदर ट्रेड होल्ड होती है। ऐसा क्यों? साइकोलॉजी का खेल है जो हमारे पेशेंस को, हमारे माइंडसेट को बिल्ड नहीं होने देती है। हमें पेशेंस को पहले मेंटेन करना है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा वो कमा सकता है जो यहाँ पेशेंस रखता है। अब पेशेंस को बनाएं कैसे, पेशेंस लाएं कैसे? मुझे ये पूछा जाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। देखो, वीडियो जो हम ये बनाते हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। जो हमारे ट्रेडर भाई हैं उनको इससे कुछ हेल्प मिले। हम बिफोर अ डे जोन्स भी बताते हैं, एजुकेशन देते हैं कि कल ही हो सकता है। ये एक एनालिसिस होता है, प्रिडिक्शन होती है कि मार्केट क्या कर सकती है। यहाँ पे 100% राइट कोई नहीं होता है, ना मैं हूँ ना कोई है। मगर फिर भी हम अपने बेस पे जो भी हमने नॉलेज पाई है, हमने जो लर्निंग करी है, हमने जो प्रैक्टिस करी है, उसके बेस पे हम कुछ जोन्स निकालने की कोशिश करते हैं कि जो हम कल बाय कर सकें आने वाले दिन में, नेक्स्ट डे में। इंट्राडे के अंदर पोजीशंस हम कराते नहीं हैं, बीटीएस की हम कराते नहीं हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ही करते हैं। मुझे मालूम नहीं कल क्या हो सकता है। कल किसने देखा है? रात में हम तो सो गए हैं, बट अनदर कंट्रीज में काम हो रहा है, किसी और कंट्री में काम हो रहा है। क्या पता वहां पे कुछ हो जाए और हम यहाँ पे बुलिश कर रहे हैं, वहां पे बेरिश हो जाए। तो ट्रेड को हम इंट्राडे में ही, अपने टाइम पीरियड में या अपने एक प्रॉफिट करने वाले पॉइंट पे हम उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। निफ्टी में भी कल ऐसे हुआ, सेंसेक्स में भी कल ऐसे हुआ। फर्स्ट कैंडल पे बाय आया था, फिर एक सेकेंड हाफ में सेल का सिग्नल आया था, बहुत अच्छा मूव मिला। अभी भी मार्केट चली रही है, ये हमारे कुछ जोन्स हैं जिनसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, ये आप देख सकते हैं। अब लोग मुझसे रिजल्ट मांगते हैं, मैं स्टार्टिंग कैंडल पे बता रहा हूँ कि हमें हमारे इंडिकेटर ने ये सिग्नल दिया है। ये इंडिकेटर क्या है? इस इंडिकेटर के अंदर हमने अपनी नॉलेज को डाला है, लाइक प्राइस एक्शन, कैंडल्स, वॉल्यूम। फिर भी लोग पूछते रहते हैं, ठीक है, उनका राइट्स है पूछना। वो भी क्या करें, इधर उधर से धक्के खाए हुए हैं, सबने लॉस किया हुआ है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज कोई पा ही नहीं रहा है।
एजुकेशन के नाम पे सबसे पैसा ऐंठा जा रहा है, बाद में सब हाथ खड़ा कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस करते नहीं है। प्रैक्टिस आप लोगों के हाथ में है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो सब वर्क करती है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो वर्क नहीं करती। हर स्ट्रेटेजी वर्क करती है, डिपेंड करता है आप उसको कितना रिवॉर्ड दे रहे हो, आप खुद उस पे कितना पेशेंस के साथ काम कर रहे हो। जब तक हमारे लेवल पे कोई चीज आएगी नहीं, हम एक्टिव होंगे ही नहीं। अगर मेरी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई तो मेरा ना लॉस है ना मेरा प्रॉफिट है। छोटा है सेल लो, होल्ड करो ट्रेड को, चलने दो। और सबसे पहले एक इंट्राडे की एक अपनी पर डे एक इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। हम सोचते हैं कि कोई 100 रुपये से चीज 500 जाएगी, नहीं मैं तो इसको काटूंगा ही नहीं। वो 200 250 तक जाती है, मुझे प्रॉफिट भी देती है, वो फिर नीचे आ जाती है, फिर मेरा लॉस होना चालू हो जाता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं और उसको एवरेज करते हैं। कभी भी एवरेज करना ही नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। एसएल लो, प्रॉपर एसएल लो और चलने दो ट्रेड को। निफ्टी में कल को देख सकते हैं हम, कल क्या हुआ। ये देखिए क्या बढ़िया मूव मिला है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई और रिजल्ट देने की भी जरूरत है, आवश्यकता है। मगर भाई मांगते हैं, सभी ट्रेडर लॉस खा के बैठे हुए हैं। लॉस को रिकवर करना आसान नहीं है, मगर मुमकिन भी है। और प्रैक्टिस करने के बाद, उससे पहले हम आप कुछ नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, पहले आपको लर्निंग ही करनी पड़ती है। लर्निंग का करना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट के अंदर हमें टिकना है तो हमें प्रैक्टिस, लर्निंग, पेशेंस, हमारी साइकोलॉजी, हमारे माइंडसेट सबको बिल्ड करना पड़ेगा। हमें एक्टिव रहना पड़ता है। हम सोचते हैं मार्केट लंगर बांट रही है, उठ के आए, पैसा मिलेगा, बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस के बिना मार्केट में कुछ भी हमें पॉसिबल नहीं है। लॉस ही लॉस होएगा। लॉस करने से बढ़िया है लर्निंग करें। लर्निंग करना सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट करने के लिए। विदाउट लर्निंग अर्निंग पॉसिबल नहीं है कभी भी। तो कोई भी ट्रेडर भाई मुझसे कुछ इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। बाकी ऐसे वीडियोस और बनाते रहेंगे एजुकेशन के लिए। अब मंडे क्या होएगा वो भी देखेंगे, मंडे इंट्राडे में क्या होगा वो भी देखेंगे। सब कुछ पॉसिबल है, बट आफ्टर लर्निंग और प्रैक्टिस। तो ये सभी जो वीडियोस हैं एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही हैं। और ये जोन्स खाली इंट्राडे के होते हैं, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, दोबारा आएगा, दोबारा एक्टिवेट होंगे हमारे प्राइस, तो देख सकते हैं क्या हो रहा है। सेंसेक्स भी देख लेते हैं चलते चलते। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स ने खूब पैसा बांटा है। ये देखिए, फिर ये देखिए, बैंक एक्स की भी एक्सपायरी थी, बैंक एक्स को भी देख लेते हैं। ये देखिए और ये देखिए। तो मेरे ट्रेडर भाइयों, लर्निंग करें और प्रॉफिट करना स्टार्ट करें। जो भी कोई भाई सीखना चाहता है कांटेक्ट कर सकता है, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।